हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो हमारा पहला टिप्स यहाँ पे है, इस तरह की बैटर होती है जब हम यूज करते हैं उसे साफ़ नहीं करते तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, काफ़ी चिपचिपा हो जाता है और अच्छे से जलता भी नहीं है। तो इसकी सफाई करना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। तो हम यहाँ पे लेंगे नींबू। तो आधा नींबू मैंने काट कर रखा था, तो उसी से हम आज इसकी सफाई करेंगे। तो हमें क्या करना है कि जो नींबू हमने लिया है लाइटर पर इस तरह से रगड़ देना है। जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है वहाँ पे अच्छे से रगड़ देना है। हमें कुछ भी नहीं करना, बस नींबू से रफ कर देना है। उसके बाद अब कोई सा कपड़ा लेकर इसे अच्छे से पोंछ दीजिए। आपका जो लाइटर है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे पोंछ दे रही हूँ। अब साफ़ कपड़े से भी हम इसे पोंछ देंगे ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा जो लाइटर है कितने अच्छे से साफ़ हो गया है, कितने अच्छे से ये चमक गया है। और अब मैं इसे आपको गैस जलाकर भी दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छे से काम भी करेगा। तो आप देख सकते हैं एक बार में ही गैस हमारा जल गया। तो इस तरह से लाइटर साफ़ करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है यहाँ पे हमारा मिक्सर के जार को लेकर। क्या होता है कि कभी कभी जो मिक्सर जार होता है उसकी जो पीछे की ब्लेड होती है वो जाम हो जाती है, अच्छे से काम नहीं करती है। तो हम क्या करेंगे, वैसलीन लेकर जो पीछे की ब्लेड है उस पर लगा देंगे, जिससे क्या होगा कि ये जाम भी होगा तो ये अच्छे से चलने लगेगा। तो इस तरह से आप अपने मिक्सर जार की ब्लेड को बहुत अच्छे से ठीक कर सकती हैं घर पे ही। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर जार के पीछे की साइड वैसलीन को लगा दिया है। तो अब ये अच्छे से घूमेगा। कभी कभी ये अच्छे से घूमता नहीं है, जाम हो जाता है। तो इस तरह से आप इसे ठीक कर सकती हैं। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे कद्दूकस करने वाले को लेकर। क्या होता है कि जब कद्दूकस हम करते हैं तो उसकी धार कम हो जाती है। तो उसे हम कैसे ठीक करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे मिट्टी का दिया और उससे हम क्या करेंगे, कद्दूकस को रफ कर देंगे, इस तरह से रगड़ देंगे। इससे क्या होगा कि जो कद्दूकस है हमारा उसकी धार तेज हो जाएगी और वो अच्छे से साफ भी हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास चाकू वगैरह पड़ी है जिसकी धार ख़त्म हो गई है, उसे भी आप इसी मिट्टी के दिए से इस तरह से रगड़ दीजिएगा, जिससे क्या होगी इसकी धार भी तेज हो जाएगी और जो चाकू है गंदा अगर हो गया है तो वो साफ भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ों को मिट्टी के दिए से इस तरह से रगड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा जो चाकू है, जो कद्दूकस है, वो कितने अच्छे से साफ़ हो गया है। मैंने इसे यहाँ पे धोकर पोंछ दिया है और इस कितने अच्छे से चमक गया है, साफ़ भी हो गया है और इसकी जो धार चली गई थी वो भी वापस आ गई है। तो इस तरह से आप अब घर पर ही अपने चाकू छुरी को बहुत आसान तरीके से उसकी धार को तेज कर सकती हैं और जो जितनी भी गंदगी चाकू छुरी पर या कद्दूकस पर लगी होती है उससे साफ़ हो जाती है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारा इस तरह की कैंची को लेकर। क्या होता है कि कैंची की धार भी कभी कभी ख़त्म हो जाती है और हम कभी मार्केट नहीं जा पाते तो उसकी धार को भी तेज़ नहीं करवा पाते हैं, कभी कभी कोई कारण की वजह से नहीं जा पाते हैं। तो हमें जब ज़रूरत पड़ता है तो वो अच्छे से कटता भी नहीं है। तो हम घर पे उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो हम लेंगे नेल पॉलिश का एक शीशी। नेल पॉलिश तो हमारे घरों में रहती ही है। तो हम क्या करेंगे कि नेल पॉलिश का जो पीछे का भाग होता है उसी से कैंची को इस तरह से रगड़ देंगे, इस तरह से रफ कर देंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में। तो हमें इसी तरह से रफ कर देना है। तो दोनों कैंची पर मैं इस तरह से रफ कर दे रही हूँ। तो क्या होता है कि रफ़ करने से हमें जो नेल पॉलिश का शीशी है उसके पीछे वाले भाग से रफ़ करना है। तो आप क्या होता है कि रफ़ करने से जो कैंची का धार ख़त्म हो गया है वो वापस आ जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने बड़े कैंची अगर आपके पास हैं तो उसकी धार भी घर पर ही तेज कर सकते हैं। तो इसे हम अब पोंछ देते हैं और मैं आपको काट कर भी दिखाऊंगी। ये बहुत अच्छे से काम करता है फ्रेंड, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। तो ये देखिए मैं इसे काट कर दिखाती हूँ। पहले इससे कुछ भी नहीं कट रहा था। तो इस तरह की जो कैंची होती है ज़्यादातर हम पेपर वगैरह काटने के लिए या किचन में करते हैं, मिर्च वगैरह काटने के लिए, जिससे इसकी धार कम हो जाती है। तो इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से इसकी धार थिन बैग होती है, इससे आज हम बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार करेंगे जो आपके काम को बहुत ही आसान बनाएगी। तो सबसे पहले हमें पॉलीथीन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हटा देना है और उसे इस तरह से लंबे लंबे शेप में हमें कट कर लेना है।
हमें पूरी पॉलीथीन को इसी तरह से काट लेना है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कैसे काटना है। तो लगभग इसमें से 4 से 5 आपके शेप निकल कर आएंगे। तो उसे फिर हमें ऊपर की साइड से काट लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे काट कर तैयार कर लिया है। तो इसी तरह से काटना है। उसके बाद हम ऊपर की साइड इस तरह से काटेंगे और ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे हम 1 इंच के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह से देखिए ऊपर का हिस्सा हमें छोड़कर इस तरह से नीचे से कट लगाना है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे मैं काट रही हूँ वैसे ही काटना है। तो हमें पूरी पॉलीथीन को इसी तरह से काट लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कैसे काट रही हूँ। तो इसे आप एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाकर हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरी पॉलीथीन को काट लिया है। तो इसी तरह से हमें पूरी पॉलीथीन को काट लेना है, जितना हमने लंबे लंबे शेप में कट लगाया था। उसके बाद एक स्टिक हम लेंगे। आप यहाँ पे बड़ी स्टिक भी ले सकती हैं, लेकिन मैं छोटी ले रही हूँ। और अगर आपके पास ज़्यादा पॉलीथीन है तो आप इससे भी ज़्यादा बड़ी बना सकती हैं, 2 या 3 पॉलीथीन से भी बना सकती हैं। उसके बाद जो हमने काट कर रखा था पॉलीथीन को, उसे इस तरह से स्टिक में लपेटना है। तो जैसे मैं लपेट रही हूँ वैसे ही लपेटना है हमें। तो पूरी पॉलीथीन को लपेटने के बाद जब थोड़ा सा हिस्सा बच जाए तो उसे भी लपेट कर हम यहाँ पे सेली टॉप लगा देंगे। सेली टॉप से इसे हम लगाकर पैक कर देंगे। तो हमें जो पॉलीथीन लपेटना है वो थोड़ा टाइट ही लपेटना है, ढीला नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे सेली टॉप लगा देंगे। और उसके बाद जो दूसरी पॉलीथीन हमने काट कर रखा है उसे भी इसी तरह से लपेट लेंगे। तो उसे भी हमें टाइट ही लपेटना है, ढीला नहीं लपेटना है। तो इस तरह से हम टाइट करते हुए पॉलीथीन को लपेट लेंगे। तो यहाँ पे हमने जितनी भी पॉलीथीन काट कर रखा है उसे भी इसी तरह से लपेटते जाएंगे। और लपेटने के बाद टेप को हम इस तरह से लगाते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा, खुलेगा नहीं। तो इस तरह से हम एक बहुत अच्छा झाड़ू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये जो झाड़ू है ये आपके डस्टिंग में बहुत अच्छे मदद करने वाला है। इससे बहुत अच्छी डस्टिंग हो जाती है। आप किसी भी चीज़ की डस्टिंग इससे कर सकते हैं फ्रेंड। और अगर आप बड़ी स्टिक में इसे बनाएंगे 3 या 4 पॉलीथीन से, तो आप घर के झाले वगैरह भी इससे मार सकती हैं। और ये बहुत अच्छे से झाले को भी साफ़ कर देता है फ्रेंड। तो ये एक बहुत अच्छा झाड़ू बनकर हमारा यहाँ पे तैयार होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी यूजफुल लगे फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं पूरी पॉलीथीन को इसमें इसी तरह से लपेटते जा रही हूँ। और उसके बाद टेप से हम इसे चिपका देंगे ताकि ये खुले ना। तो उसके बाद मैं आपको इससे डस्टिंग करके भी दिखाऊंगी। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है फ्रेंड। तो इस तरह से आप घर बैठे बेकार पॉलीथीन से बहुत अच्छा झाड़ू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए मैंने इसे बना लिया है और ये देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए मैं अब इससे डस्टिंग करके आपको दिखाती हूँ। इससे बहुत अच्छे से डस्टिंग भी होता है। तो आप अपने जो छोटे मोटे सामान हैं उसे इस तरह से डस्टिंग वगैरह कर सकती हैं। जो घड़ी है, फ़ोटो फ्रेम है, उस पर काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाते हैं। तो आप इससे बहुत अच्छे से उसे साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत अच्छे से डस्टिंग को साफ़ कर देता है। आप जैसे ये फूलदान है उसे भी ये आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो इससे बहुत अच्छी से डस्टिंग हो जाती है और इससे आप झाड़ू भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटे मोटे जहाँ कुछ सामान बिखरा पड़ा है तो उसे इस तरह से झाड़ भी सकती हैं। और बड़े स्टिक में बनाकर आप इसे झाले वगैरह भी घर के मार सकती हैं। तो ये बहुत अच्छे से काम करता है फ्रेंड। तो इस तरह से आप पॉलीथीन से इसे बनाकर अपने काम को काफ़ी आसान बना सकती हैं और इसे बहुत अच्छे से डस्टिंग भी कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ गैस बर्नर को लेकर। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो गैस ख़त्म होने वाला होता है, तो ये जो गैस बर्नर है कभी कभी एक बहुत पीला जलने लगता है, कभी नीली लौ भी इसमें से निकलने लगती है। तो क्या होता है कि इसमें कार्बन जम जाता है, जिससे इसकी लौ पीली और नीली निकलती है। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा विनेगर लेंगे। तो विनेगर हमें इतना लेना है कि जो हमारा गैस बर्नर है वो उसमें डूब जाए। तो हम इसे विनेगर में डिप करके लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से फूल जाए और इसके जितने भी कार्बन है वो भी निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए लगभग आधा घंटा हो गया है, हमारा जो गैस बर्नर है अच्छे से फूल गया है।
आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, जो विनेगर है वो कितना ज़्यादा गंदा हो गया है और ये हमारा जो गैस बर्नर है अच्छे से फूल गया है। तो हम आधा चम्मच नमक ले लेंगे और एक ब्रश लेकर उसे इस तरह से रफ़ कर लेंगे। तो रफ़ करने के बाद हम इसे अब धो लेंगे। तो इस तरह से जो गैस में जमी हुई कार्बन है, जितनी भी जमी हुई कार्बन है वो अच्छे से निकल जाती है और हमारा जो गैस बर्नर है वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे धो लिया है। तो मेरा जो गैस बर्नर है लोहे का है फ्रेंड। अगर आपका पीतल का गैस बर्नर होगा तो बहुत अच्छे से चमक जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है। इसमें जितनी भी जमी हुई कार्बन थी वो निकल गई है और जो पानी है उसमें हम दूसरे बर्नर को भी इसी तरह से डिप करके छोड़ देंगे। तो चलिए मैं अब आपको जलाकर भी दिखाती हूँ कि हमारा गैस बर्नर कितने अच्छे से साफ़ हो गया। इसके जितने भी